अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कुछ ऐसे हैं मानसिक रोगी समाज के बीच में। ऐसे कुछ मानसिक रोगी हैं, वो ये कहते रहते हैं यार देखो आते आते आ गए अंबेडकर, उनको ये लोग भगवान मानने लगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ऐसे लोगों को, तुच्छ मानसिकता वाले लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो बुद्धि से पैदल हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि परम पूज्य बाबा साहब को भगवान माना क्यों जा रहा है। अपना पथ प्रदर्शक, अपना रहनुमा परम पूज्य बाबा साहब को क्यों माना जा रहा है। इस शोषित पीड़ित बहुजन समाज ने परम पूज्य बाबा साहब को भगवान की उपाधि क्यों दी और कैसे दी। गौर करें हमारी बात पर। 33 करोड़ देवता भय और 23 भय अवतार, शूद्र खड़े रोते रहे और कौन न सुनी पुकार। परम पूज्य बाबा साहब से पहले 33 कोटि देवी देवता, 24 अवतार हुए, मगर शूद्रों को किसी ने फूटी आंख से नहीं देखा। क्या किसी देवी देवता ने शूद्रों के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए? क्या किसी देवी देवता ने शूद्रों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी? क्या किसी देवी देवता ने इनको पानी पीने का हक दिया? नहीं दिया। तो आखिर परम पूज्य बाबा साहब भगवान कैसे बन गए? आप गौर करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति नहर या नदी में डूब रहा हो, उधर से सोनू नाहर जी निकल पड़े, उनकी नज़र पड़ जाए, अरे कोई व्यक्ति डूब रहा है, दौड़ करके गए पास में, अपनी तौलिया पकड़ाई, ए भैया ये लो तौलिया, और तौलिया पकड़ करके बाहर आ जाओ। अब वो व्यक्ति तौलिया पकड़ करके, जो व्यक्ति डूब रहा था वो व्यक्ति तौलिया पकड़ करके बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद में जब उसने अपना होशो हवास संभाला, वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके बैठ गया, अरे भैया सोनू नाहर, अगर आप आज नहीं आते तो मैं मर जाता, आप तो हमारे भगवान बन करके आ गए। साथियों, बस उसी तरीके से जब दलितों की नैया डूब रही थी, इनका कोई खेवैया नहीं था, एक एक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था ये समाज, एक एक अन्न के लिए तरस रहा था ये समाज, पशु से बेबत्तर जीवन जी रहा था। यहाँ पर बताया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हुए, 24 अवतार हुए, किसी ने हम और आपको, इस शूद्र वंश समाज को, इस बहुजन समाज को अपनी फूटी आंख से नहीं देखा। आए परम पूज्य बाबा साहब, जब उन्होंने देखा तो आंखों में आंसू भर आए। अरे ये मेरे बहुजन समाज के लोगों की हालत क्या है, ये पशु से बेबत्तर जी रहे हैं, ये मेरा बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज को मनु ने पशु से बेबत्तर बना रखा है। मैं सौगंध खाता हूं अपने माता पिता की कि जब तक इन्हें मैं अधिकार नहीं दे दूंगा तब तक मैं चैन से न सोऊंगा और ना ही मैं कल से एक निवाला खाऊंगा। जब तक इस बहुजन समाज को मैं हक अधिकार नहीं दे देता, तब तक मैं इस बहुजन समाज को हक अधिकार नहीं दे देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, वही हुआ जो परम पूज्य बाबा साहब ने दृढ़ संकल्प लिया था, वो दृढ़ संकल्प पूरा हुआ और 26 जनवरी सन 1950 में परम पूज्य बाबा साहब ने इस शोषित पीड़ित बहुजन समाज के सारे हक अधिकार भारतीय संविधान में सुरक्षित कर दिए और कहा, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, 395 धाराओं में, 7 अनुसूचियाओं में मैंने तुम्हारे सारे के सारे हक अधिकार सुरक्षित कर दिए हैं, जाओ और जाकर के फर्ज जीवन व्यतीत करो। साथियों, इसलिए परम पूज्य बाबा साहब को भगवान माना जाता है, इसलिए परम पूज्य बाबा साहब को भगवान माना जाता है, भगवान की उपाधि दी, क्योंकि इससे पहले जितने भी भगवान हुए वो कायर और मक्कार हुए, गद्दार हुए। उन्होंने इस शोषित पीड़ित समाज के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, इस शोषित पीड़ित समाज को कोई भी हक अधिकार नहीं दिए। परम पूज्य बाबा साहब ने हमारे इस बहुजन समाज को सारे के सारे हक अधिकार दिए और सम्मान से जीने का हर एक अधिकार दिया। इसीलिए हम लोग परम पूज्य बाबा साहब को भगवान मानते हैं। इंसान कहूँ, भगवान कहूँ या देव कहूँ अवतार, इंसान कहूँ, भगवान कहूँ या देव कहूँ अवतार, मैं समझ पाता नहीं कि हे भीम तुमको क्या कहूँ।
इसीलिए इस शोषित पीड़ित बहुजन समाज ने परम पूज्य बाबा साहब को भगवान की उपाधि दी। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब को भगवान माना जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ में क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम।